मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई। बीजेपी ने 3 मंत्री समेत 7 सांसदों और बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को विधायक का चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया। और कैलाश विजयवर्गीय बोले थे कि मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मुझे ये टिकट मिलेगा। तो दिग्गजों को मध्य प्रदेश में उतारने के पीछे बड़ी रणनीति बीजेपी की मानी जा रही है। रणनीति कमजोर सीटों को मजबूती से जीतने की, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसे अब आप समझिए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी का कार्यकर्ता सारे लोग हैं। सब कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता से जो सांसद बने, सांसद से जो केंद्र में मंत्री तक बने, वही जब फिर खुद को कार्यकर्ता बताकर विधायकी के चुनाव में उतारे गए तो इसमें भले विपक्ष घबराहट देखे, लेकिन बीजेपी की रणनीति भी समझनी जरूरी है। इसीलिए पिछले चुनाव का गणित पहले जानते हैं। पहली बात, 2018 में बीजेपी को कांग्रेस से केवल 47,827 वोट ज्यादा मिले, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी से 7 सीटें ज्यादा जीतकर तब सत्ता पहले हासिल की। दूसरी बात, 7 सीट पर अगर बीजेपी 4,337 वोट ज्यादा पा जाती तो कमलनाथ नहीं, शिवराज सिंह चौहान ही सीधे मुख्यमंत्री बन जाते। तीसरी बात, मध्य प्रदेश में 2018 में 17 विधायक 1% से कम वोट के अंतर से, 13 विधायक 1 से 2% के वोट के अंतर से और 16 विधायक 2 से 3% के वोट के अंतर से जीत हासिल किए। इन 3 बातों का मतलब ये कि मध्य प्रदेश में पिछली बार कांटे की लड़ाई के बाद अब बीजेपी किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए प्रयोगशाला बनाकर रणनीतियों की परखनली में तय फॉर्मूलों के साथ विजय का केमिकल रिएक्शन कराना शुरू किया। आप सोचिए, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट देकर क्यों उतारा गया, जिनको टिकट मिलते ही कांग्रेस सवाल उठाती है। 6 महीने तक अब ना नया कृषि मंत्री आया, पुराने कृषि मंत्री को आपने एक विधानसभा में भेज दिया। तो मध्य प्रदेश और देश का किसान क्या करे? आपने ग्रामीण विकास मंत्री को देश के, आपने देश के जल मंत्री को, इन सब को उठाकर विधानसभा लड़ने भेज दिया। तो अब 6 महीने तक ताला लगा रहेगा। कार्यकर्ता चाहे कैबिनेट मंत्री होंगे या प्रदेश के अध्यक्ष होंगे या मंत्री होंगे या सांसद होंगे, सब कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को लगता है कि कौन चुनाव जीत सकता है, किसे क्या काम देना है। जो जिम्मेदारी है और नेतृत्व को उनको लगा कि इन्हें ये काम देना है तो ये काम सौंप दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना जिले की दिमनी सीट से उतारा गया। यहाँ सिर्फ एक सीट की बात नहीं, मुरैना की 6 में से 4 सीट कांग्रेस के पास है। ग्वालियर चंबल के संभाग में सत्ता विरोधी लहर को तोमर जैसे बड़े चेहरे के दम पर संभालने की जिम्मेदारी है। नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बड़े चेहरे खुद मैदान में होंगे तो स्थानीय नाराजगी को कंट्रोल करना भी आसान बीजेपी मान रही है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अगर निर्णय किया कि अमुक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, तो जब निर्णय हुआ है तो सबने लड़ना चाहिए और सब लड़ रहे हैं। आपको अंदाजा स्वाभाविक रूप से हम लोगों को तो अंदाजा था ही। अच्छा, लेकिन पार्टी तो बात करती है ना, ऐसे थोड़ी तरीके से कैलाश विजयवर्गीय और भी लोग हैं क्या, कुछ केंद्रीय मंत्री और भी आ सकते हैं। थोड़ा आगे देखो। इसी तरह बाकी उम्मीदवारों का भी अपना एक गणित है। प्रहलाद पटेल बड़े ओबीसी नेता हैं, खुद मैदान में उतर रहे हैं तो ओबीसी वोटर को साधने में मददगार होंगे। जिस नरसिंहपुर सीट से टिकट मिला वहां इन्हीं के भाई की स्थिति कमजोर आंकी गई। फगत सिंह कुलस्ते को मंडला के निवास से उतारना आदिवासियों को साधने की रणनीति है। पिछली बार बीजेपी को 2013 के मुकाबले 25 आदिवासी सीट का नुकसान हुआ था। सीधी से रीति पाठक ब्राह्मण वोट को साधेंगी। विंध्य इलाके की 30 में से 23 सीट पर ब्राह्मणों की आबादी 30% तक है। कमजोर सीट पर मजबूत उम्मीदवार, ये मंत्र जमीन पर है और चेहरा नरेंद्र मोदी का। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।